आपकी बेटी है ये? क्या नाम है बेटी का? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी। दोस्तों इनका नाम, बच्ची एक है 10 साल की बच्ची है और इसका नाम, कितना एज है इसका? हो गया 10 से ऊपर। अच्छा, मतलब लगभग 10 साल की बच्ची है और इसका नाम मुस्कान कुमारी है। ये ब्रिम्स हॉस्पिटल के ओपीडी में अभी बैठी हुई है और इनका सिचुएशन, इनके पेरेंट्स ये हैं, ये खुद ही बोलेंगे इनका सिचुएशन कैसे कैसे इनका क्या हुआ था, बताइए। पहले शुरुआत में दर्द हुए तो मऊ देखेंगे, बिहार शरीफ देखेंगे, पटना ले गए, एम्स में देखेंगे, वो कोनो ट्रीटमेंट हुए। उसके बाद में बोले दिल्ली लेके जाइए। अच्छा, वहाँ के डॉक्टर आपको बोले दिल्ली लेके जाइए, वहाँ मतलब एम्स के डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए और फिर बोले दिल्ली लेके जाइए। इससे पहले और कहाँ कहाँ दिखाए आप? ऐसे बुझिए बहुत जगह देखा, उसके बाद नहीं है पता लगा आके देखा। दोस्तों हम आपको बता दें कि इनका जो प्रॉब्लम है मुस्कान का, ये जुवेनाइल रिमेटॉइड आर्थराइटिस है और ये 16 साल से कम उम्र के बच्चे को और लगभग 16 साल तक के बच्चे को ये बीमारी होती है। इसका डायग्नोसिस करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है डॉक्टर लोग के लिए और इसको कंट्रोल में लाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होता है, खासकर बच्चों के लिए। तो ये इससे पहले कई जगह इलाज करवा चुके, कई डॉक्टर के पास गए, बिहार शरीफ गए थे और कहाँ गए? छपरा, पटना, बिहार शरीफ, पटना एम्स, मतलब जितना इनको जहाँ जहाँ लगा वो गए, लेकिन इनका अपना एक होता है किस्मत या जो भी कहे, इलाज नहीं हो पाया। ये थक हार के बहुत ही परेशान अवस्था में मेरे पास आए थे। आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले मेरे पास आए और इनका अभी रेगुलर ट्रीटमेंट चला और अभी इनका ट्रीटमेंट जारी ही है। और अभी इनका हाल कैसा है? अभी बहुत अच्छी है मुस्कान। तो जब आई हुई थी तो हमें लगता है ये चल भी नहीं पा रही थी, इसको लाद के लाया गया था, गोदे में उठा के इसके लिए, हाँ गोद में लाया गया था। और बच्चे को सिर्फ आप टच करते, अगर स्किन थोड़ा सा टच करते तो उसी पे वो रोने लगती थी और बहुत चिल्ला रही थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि इसका दर्द काफी ज्यादा था। पूरे शरीर में एक एक ज्वाइंट पेन और हर जगह इसका पूरे शरीर में दर्द था, जिस कारण से थोड़ा सा टच पे भी ये चिल्लाने लगती थी, रोने लगती थी। फीवर बहुत ज्यादा था और पूरी बॉडी में एक था, ज्वाइंट पेन था और भी काफी समस्या से ग्रसित थी। और अभी मुस्कान बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। अभी तो इसका कंडीशन ऐसा हो गया है कि उस समय बिल्कुल बहुत ही सीरियस अवस्था में थी, अभी तो खुद चल के आई है ना मुस्कान? अभी ठीक हो? मुस्कान बेटी भी बहुत अच्छी है ना? तो ठीक है, बस इतना ही बात हम बोलना चाह रहे हैं। देखिए इनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ और बहुत ही गर्व की बात है ये तरैया निवासी के लिए कि एक अच्छे डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर लोग का ग्रुप आके और लोगों का ट्रीटमेंट बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों को स्वस्थ कर पा रहे हैं। धन्यवाद। आपकी पत्नी यहाँ आई थी ना, क्या नाम था पत्नी का? मीना देवी। कैसी है पत्नी अभी? अच्छी है, बिल्कुल स्वस्थ है। इससे पहले और दूसरे डॉक्टर सबके साथ में शायद इलाज करवाए थे? मुजफ्फरपुर दिखाए थे। अच्छा, और कहाँ कहाँ दिखाए? इसके बाद इसी जगह दिखाया। अच्छा, हाँ। तो दोस्तों ये इनसे पहले दूसरे डॉक्टर साहब से भी इलाज करवा चुके हैं, लेकिन किसी भी कारणवश, चाहे कारण कुछ भी हो, इलाज पूरा परफेक्टली नहीं होने की वजह से स्वस्थ नहीं हो पाई मीना देवी। और मीना देवी को किसी ने ब्रिम्स हॉस्पिटल का रास्ता दिखाया, मीना देवी यहाँ आए और ये कुछ दिन पहले ही, लगभग 15 दिन पहले आप आए हैं यहाँ? 1 हफ्ता पहले। 1 सप्ताह पहले। अच्छा, हाँ 1 सप्ताह पहले दोस्तों यहाँ ये आए और अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। अभी इनकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है। इनकी पत्नी को हम बता दें कि डायबिटीज था, डायबिटीज DM टाइप 2, इसके अलावा रिमेटॉइड आर्थराइटिस था, सीवियर एनीमिक थी और गैस्ट्राइटिस सभी था। ये सारा सिम्टम्स डॉक्टर साहब इनको डायग्नोज किए, सिम्टम्स देख के, और डॉक्टर साहब डिसीजन लिए कि इनको ये डिजीज है और अभी ये बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत ठीक डॉक्टर साहब है, दिखाए मैं कहे के बार देखते से गुण लगवा है। कैसे लगेगा पैसा गुण बाटे? डॉक्टर साहब का इलाज कैसा लगा? हाँ बहुत ठीक, बहुत ठीक। हाँ बहुत आराम बा, ठीक बारे। आप कहीं और भी दूसरे जगह भी गए थे? हाँ बैठी है, पटना गई, छपरा गई, कहाँ गई। हाँ वही गए इसी में डाले बना तो वही में खादू मच पड़े, मतलब पटना में नहीं ठीक हो पाया। हाँ बहुत ठीक ना भाई। फिर यहाँ आए तो ये बिल्कुल सही हो गया? एकदम सही बा। अभी सांस फूल रहा है ना? अब बहुत आराम बाटी।
बिल्कुल सही है। हाँ सब ठीक। तो सब मतलब सब चीज बहुत अच्छा लगा यहाँ। हाँ ठीक है। इस हॉस्पिटल रामबाग तरैया रामबाग में बैठे हुए हैं और ये मेरे हॉस्पिटल के एक पेशेंट है जिनके घर से काफी लोग स्वस्थ होके गए हैं। आपका नाम क्या है? सत्येंद्र प्रसाद यादव जी। तो सत्येंद्र प्रसाद जी, आप ये बोले कि आपके घर के कितने लोग यहाँ आए थे? मेरे घर का, मेरी बेटी आई, भाई आई। बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम खुशी कुमारी। हाँ, खुशी को हमें पता है कि खुशी बहुत ज्यादा बीमार थी जी, जी। और यहाँ आके एकदम बिल्कुल ठीक हो गई थी। पूरा ठीक है एकदम। हाँ, और दूसरे कौन लोग आए थे? मेरा भाई सीमा देवी। सीमा देवी। हाँ, सीमा देवी यहाँ तो भर रात मतलब एडमिट रही थी। 10 बजे रात को। हाँ, और यहाँ के डॉक्टर साहब उसको भर रात खुद से जाग के और बहुत ज्यादा केयर किए जी, वो भी और ठीक है। लगभग 12-14 घंटा एडमिट यहाँ रही है वो और अभी बिल्कुल स्वस्थ है वो। और तीसरा पेशेंट कौन थी? तीसरा पेशेंट मेरा पत्नी, वो भी आकर के यहीं ठीक हुई। हाँ हाँ, पत्नी को भी क्या दिक्कत था? पत्नी का पेटे में प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, पेट संबंधी बीमारी पत्नी को था और पत्नी भी काफी सीरियस थी और बिल्कुल यहाँ स्वस्थ हो गई है। और चौथा पेशेंट कौन था? चौथा पेशेंट एक तो जितेंद्र शाह है। हाँ, जितेंद्र शाह का जहाँ तक हमको पता है कि उसको किडनी का प्रॉब्लम हाँ, था। किडनी का प्रॉब्लम। और जितेंद्र शाह काफी मतलब अति गंभीर स्थिति में थे, उसको रोग ही नहीं महारोग था और यहाँ आके बिल्कुल चमत्कारी ढंग से ठीक हुए हैं। एकदम ठीक हो गया, अपना बेचारा कमा खा रहा है, ठेला चला था। हाँ, ये बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत खुशी की बात है कि ब्रिम्स हॉस्पिटल के जो भी पेशेंट लोग आए हैं इनके घर से बहुत ही अच्छा भाग्य रहा है, डॉक्टर लोग का भी और हॉस्पिटल का भी और इनके पेशेंट का भी, जो कि बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। अभी लेकर के भाई का है। अच्छा भी। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपका घर कहाँ हुआ? किरमा फनाना जी सर। अच्छा, ओके ओके, चलिए ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, ब्रिम्स हॉस्पिटल का बहुत ही अच्छा भागीदार है लोगों को स्वस्थ करने में। आप भी आइए और लोगों को जरूर बताइए कि ये हॉस्पिटल यहाँ खुला हुआ है। बहुत ही कम पैसे में इन लोगों का इलाज हुआ है। तो बाबू वीरेंद्र सिंह आए थे। अच्छा, वीरेंद्र वो भी सिंह, ठीक है अभी। उनको क्या दिक्कत था? वही सांस का प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा, उसको सांस संबंधी बीमारी था, फेफड़ा संबंधी बीमारी था और वो भी काफी जल्दी बहुत ही कम पैसे पे ठीक हुए जी, हैं। जी। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ बहुत ज्यादा खर्च पेशेंट से लिया जाता है। बहुत ही कम खर्च में और उचित तरीके से यहाँ के डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं। आप भी लोगों को बताइए और आप जरूर से जरूर एक बार कम से कम यहाँ पेशेंट को लेकर आए ताकि पेशेंट आपका सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। आपका डोमन राय, कहाँ के रहने वाले आप? हाँ, इनको गर्दन का प्रॉब्लम था, सर्जिकल स्पॉन्डाइलोसिस था और ये काफी सीरियस थे। अभी बिल्कुल सही हो चुके हैं और गर्दन का काफी मतलब पीछे की ओर भी नहीं मुड़ पा रहे थे। कई छपरा में कई डॉक्टर के पास गए, बहुत दिनों तक इलाज चला, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और अभी बिल्कुल कंट्रोल में है। बहुत अच्छी बात है और इनको देख के हमें खुद भी बहुत खुशी होता है। अभी कैसे हैं आप? अभी बहुत अच्छे हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम आनंदित है। कहाँ के रहने वाले आप? नंदनपुर तरैया के। तरैया मार्केट में दुकान है। अच्छा। नंदनपुर। आपको इससे पहले क्या बीमारी था? ये स्किन प्रॉब्लम था। जी जी। और मेरा इलाज यहाँ चला जी। और काफी हद तक, कम से कम 90% ठीक है। हाँ, इधर कुछ दिनों में ही। जी जी जी। और इससे पहले बहुत सारा इलाज आपका चला बहुत है। सारा इलाज करा, लेकिन ठीक कई नहीं। सालों से ये प्रॉब्लम था। 3 साल से प्रॉब्लम था। हाँ। ये कम से कम मेरा करीब ठीक ही हो गया। जी जी। हाँ। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि अभी ये ब्रिम्स हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब के साथ और देखिए काफी सीरियस पेशेंट थे, काफी लंबे समय से मतलब क्रोनिक स्किन डिजीज था इनको और अभी ऑलमोस्ट मतलब ठीक हो गए और अभी इनका ट्रीटमेंट चल ही रहा है। तो मतलब हद तक बिल्कुल सही हो चुके हैं और बहुत खुशी की बात है कि स्किन से संबंधित बहुत सारे पेशेंट को यहाँ उचित रूप से समाधान हो चुका है। बहुत सारे डिजीज का डॉक्टर साहब यहाँ पे बिल्कुल निराकरण कर चुके हैं। तो ये तरैया निवासी है और यही नहीं, तरैया के बहुत सारे सीरियस पेशेंट जो यहाँ दिन मतलब रात भर दिन भर भर्ती रह के वो अपने आप को स्वस्थ पाए हैं। बहुत खुशी की बात है और आप भी लोगों को बताइए। थैंक यू वेरी मच। एक पेशेंट है जिसका नाम राम बहादुर यादव है और ये काफी सीरियस थे जो अभी बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। क्या हाल है राम बहादुर? सब ठीक है। जब से आप देखे हैं तब से हम बहुत अच्छे हैं। हमको बहुत सीरियस था। हाँ हाँ, अभी हम बहुत अच्छे, अभी अच्छा फील कर रहे हैं। हाँ, आपका एड्रेस बताइए आप। हमारा घर तैयारी है जी। हमें आए तो आपसे मुलाकात हुआ। देखे। अच्छा। हाँ अभी ठीक है।
पोती का भी हुआ था। हाँ, आपकी पोती का क्या क्या जी। दिक्कत क्या था उसको उस टाइम उसका में? भी कफ वफ जम गया था। अच्छा, और उसका- फेफड़ा संबंधी बीमारी जी। था। हाँ, उसका भी ठीक है, अभी बिल्कुल स्वस्थ है पोती। एकदम ठीक है। हाँ, तो ठीक है। मतलब अभी रामबाग तरैया ब्रिम्स हॉस्पिटल में आए हुए हैं ये मेरे पेशेंट रह चुके हैं और ये अपनी बातें सुना रहे हैं आप लोगों के बीच। देखिए अभी काफी अच्छा अनुभव कर रहे हैं और बहुत ही कम पैसों में ये ठीक हो चुके हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या है आपका? रामाशंकर। रामाशंकर। अच्छा रामाशंकर, ये बताओ कि क्या प्रॉब्लम था तुमको? क्या प्रॉब्लम क्या था? हाँ, इसको मतलब हेपेटोमेगली था। हेपेटोमेगली डॉक्टर साहब इसको डायग्नोज किए हुए थे और काफी मतलब क्रोनिक स्टेज में था इसका हेपेटोमेगली। और डॉक्टर साहब बस 2 दिन दवा इसको दी और 2 दिन में इसका फीवर कंप्लीट हो गया। हालांकि ट्रीटमेंट इसका भी चल ही रहा है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट और बाकी और काफी बिल्कुल 100% ये कंप्लीट हो चुका है। हाँ, क्या एड्रेस कहाँ है आपका? एड्रेस क्या है? घर कहाँ बता दो? नानकपुर। अच्छा, ठीक ठीक है। ये नरदपुर के हैं और काफी अच्छा बच्चा है, थोड़ा सा मेंटली रिटार्ड है, लेकिन इसको और कुछ आवश्यकता है मेरे तरफ से। अभी ये ब्रिम्स हॉस्पिटल मतलब रामबाग तरैया में बैठे हुए हैं, तो ऐसे पेशेंट जो मानसिक रूप से बीमार हो उस पेशेंट का भी यहाँ देखभाल बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब इलाज कर देते हैं और यहाँ सफलता पूर्वक काफी पेशेंट का इलाज हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ भरत शर्मा बैठे हुए हैं ब्रिम्स हॉस्पिटल रामबाग तरैया में। और आप कहाँ के? एड्रेस आपका क्या है? हम मसद थाना का है। मसरत थाना। गाँव का नाम क्या है? पकड़ी। अच्छा, आपको दिक्कत क्या था? मेरे गला बैठ रहा था, हाँ, लेकिन रामबाग में जब आए तो डॉक्टर साहब से मिले, इसके बाद में दवा हमको मिला। उस दवा से हमको बहुत आराम है। अभी हम स्वतंत्र है। आप फिर आए हैं यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे भरत जी हैं, भरत शर्मा, और इनको जहाँ तक डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि डायग्नोसिस करके कि इनको सेरिब्रल पल्सी था और भी कई दिक्कत था इनके साथ, और अभी काफी अच्छा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है ये। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हम तो यही कहेंगे कि हाँ, अधिक से अधिक संख्या में लोग आवे, अपना दिखाएं, स्वतंत्र बन के जाए। बिल्कुल सही बात है। और अभी तो आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी, हम अभी ठीक हैं। हाँ, तो आप लोगों को सामने में भरत जी बैठे हुए हैं और अभी काफी अच्छा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और क्रोनिक प्रॉब्लम था इनको और अभी बिल्कुल स्वस्थ है। और कुछ बोलिए। हम तो यही कहेंगे कि भाई बहनों से ये सब लोग आए, अपना अपना समस्या कष्ट को को लेकर। दूर करें हाँ, और सही सलामत किसी से यहाँ से जाए। और भरत शर्मा बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे। कई सालों से इनको ये प्रॉब्लम था। लमसम 18 वर्ष से मेरा बीमारी था। 18 सालों से। हमें लगता है डॉक्टर साहब का दवा आप कितना दिन तक खाए होंगे? लगभग 1 महीना। 1 महीना। 1 महीना से कम ही हमें लगता है। हाँ, 1 महीना से कम ही होगा। लगभग 1 महीना दवा डॉक्टर साहब का खाए और 18-20 साल की जो समस्या थी वो इनका हल हो चुका है। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। ब्रिम्स हॉस्पिटल का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस तरैया के इलाकों में कि रामबाग मेला में, रामबाग में कि गांव भर के एरिया में भी अच्छे डॉक्टर यहाँ आके और लोगों को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सबसे असली बात होता है किसी बीमारी को समझना, मतलब डायग्नोसिस करना कि आखिर उस रोगी का बीमारी क्या है, उसका जड़ क्या है। अगर ये पता चल जाता है, एक अच्छे डॉक्टर ही इसका अनुमान लगाते हैं और डायग्नोज कर पाते हैं। अगर ये पता चल जाता है तो लोग को बीमारी चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसको स्वस्थ होने का पूरा चांस रहता है। ओके, धन्यवाद। हमारा नाम मोइनुद्दीन है। अंदरबारी घर है हमारा। ब्लॉक में लेकर हम अपने पेशेंट को लेकर गए, डिलीवरी था। 2 दिन वो लोग रख लिए। 2 दिन में डिलीवरी नहीं हुआ। इसके बाद में बोले हैं कि हाँ, यहाँ से दूसरा हॉस्पिटल में ले जाओ, छपरा ले जाओ या पटना ले जाओ। एक आदमी ने बोला हमसे कि हाँ, रामबाग में खुला हुआ है हॉस्पिटल, उसमें लेकर जाओ। हम वहाँ पे लेकर आए, करीब 1 बजे करीब में लेकर आए रात में। और 1:30 पौने 2 बजे मैंने नॉर्मल ही करके बच्चा मैंने
हो गया है। और सुरक्षित भी है, रोगी भी, बच्चा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और रुपया भी ज़्यादा नहीं लगा। 7,500 रुपया में सब क्लियर हो गया। इसके बाद में बच्चे के लाइफ टाइम के लिए फीस नहीं लगेगा, बच्चे के माँ को 1 साल के नहीं लगेगा, कोई भी दिक्कत होगा तो। ओके, क्या एड्रेस क्या है आपका? दोस्तों हम अभी प्रिंस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब के साथ